हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ जीके में। तो दोस्तों, आज जो आप सभी का एग्ज़ाम हुआ सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री का, उससे संबंधित मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। कलिंग युद्ध की लड़ाई कब लड़ी गई? दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। ठीक है। दक्कन दंगा आयोग का आरंभ कब हुआ? दोस्तों, दक्कन दंगा आयोग का आरंभ 1890 ईस्वी में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई को किस नामों से जाना जाता है? दोस्तों, छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इसको तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 के क्रांति के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जहांगीर का शासनकाल, तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों। सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? तो सुलह कुल का शाब्दिक मतलब है सार्वभौमिक शांति। ठीक है दोस्तों। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? अकबर ने किसे हराया? 1556 की लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया। ठीक है। जीतल क्या था? दोस्तों, जीतल जो है, जीतल एक सिक्का था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ जो किया है रामानंद ने किया था। ठीक है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, संत कबीर का जन्म जो हुआ था, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, महावीर का जन्म कुंडलवन के वैशाली जिला में हुआ था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबरनामा की रचना किसने की है? दोस्तों, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, तो अध्यक्षता जो थे राम बिहारी बोस ने की थी। ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नव शास्त्री का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। अमुक्तावालियत किसने लिखी है? तो कृष्ण देव राय ने लिखा है। आयंगार व्यवस्था संबंधित थी। आयंगार व्यवस्था जो थी जयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। बेरोनी किसके साथ भारत आया था? दोस्तों, गजनी के साथ भारत आया था। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? दोस्तों, जनगण मन अधिनायक। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था जीरादेई में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। द्रौपदी जो थी भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन तीनों की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों। शेर ए पंजाब के नाम से किससे जाना जाता है? दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की है। सर की उपाधि किसने वापस की थी? दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की।
बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया दोस्तों? 1917 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? गांधी इरविन समझौता जो हुई थी 1931 ईस्वी को हुई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती हो जाएगा। ठीक है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो मौर्य काल। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेदों की संख्या जो है 4 है। कौन कौन सी है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र कहा जाता है अर्जुन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। स्तूप संबंधित है दोस्तों। स्तूप जो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1600 ईस्वी में हुई थी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? तो जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। संथाल विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे। मुद्राक्ष किसकी रचना है? मुद्राक्ष विशाखादत्त की रचना है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की नेपोलियन से की जाती है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? बुद्ध का जन्म जो हुआ था ठीक है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है दोस्तों? कांस्य युग की सभ्यता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आए दोस्तों? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आए थे। ठीक है दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जा रहा है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगिरी में हुई थी। ठीक है दोस्तों। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। शेर सम्राट को हराया था? शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं ने। हुमायूं को। ठीक है दोस्तों। हुमायूं को हराया था शेर शाह सूरी ने। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। इनमें से किसने मोहनजोदड़ो के उत्खनन की थी? तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन राखलदास बनर्जी ने की थी। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोम्स ने। ठीक है दोस्तों। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो गुरु नानक ने किया था। तलवंडी किसका जन्म स्थान है दोस्तों? तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? दोस्तों बीजक में जो है कबीर का उपदेश संग्रहित है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो
जहांगीर के दरबार में आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। जय हिंद का नारा किसने दिया दोस्तों? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम हजरत के महल के याद में। ठीक है दोस्तों। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो जीता था आपको पांडव ने। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी तो 1325 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों। 24 जनवरी विधानसभा सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कितने ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? 284 ने। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, इनमें से सभी थे। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत 1947 में गणतंत्र हुआ। ठीक है दोस्तों। 15 अगस्त 1947। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो श्री राजगोपालचारी थे। ठीक है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई दोस्तों? भारत में रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। आपको ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो भारत 1915 ईस्वी में लौटे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए 100% सही है दोस्तों। आपने से मिला लीजिए और आप देख लीजिए कि आपको कितना आंसर सही हुआ है और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।